लालू एंड फैमिली में फिर बजने वाली है शहनाई। दिल्ली से दुल्हनिया लाएंगे दूल्हे राजा तेजस्वी यादव। लालू के घर की शुभ विवाह की कहानी। लालू राबड़ी से लेकर तेजस्वी तक की शहनाई। बिहार की सबसे बड़ी सियासी फैमिली की वेडिंग स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार के मोस्ट एलिजिबल बैचलर तेजस्वी यादव दूल्हा बनने जा रहे हैं और इसके साथ ही लालू एंड फैमिली में ये दूसरी जनरेशन की आखिरी शादी है। लेकिन क्या आपको पता है, कभी लालू परिवार की शादियां सुर्खियां बटोरती थी। आयकर विभाग को सवाल पूछना पड़ता था, 1 करोड़ तक का मंच तैयार होता था। देश की दिग्गज हस्तियां शादी में शिरकत करती थीं। ये पहली शादी है जिसकी भनक परिवार के बाहर किसी को नहीं लगी। आज देखिए लालू परिवार की 10 शादियों की कहानी। बिहार के 2 पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी के छोटे शहजादे 7 जन्मों के बंधन में बंधने जा रहे हैं। लालू यादव के घर में फिर शहनाई गूंजने वाली है। फिर से लालू प्रसाद के घर से बारात निकलेगी और फिर से लालू यादव के घर में मंगल गीत गाए जा रहे हैं। जी हाँ, बिहार ही नहीं, देश की मोस्ट एलिजिबल बैचलर तेजस्वी यादव दूल्हा बनने जा रहे हैं। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कल रात को यहाँ पर जो मीसा भारती का सरकारी आवास है, लालू यादव की बड़ी बेटी हैं, तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी बहन है राज्यसभा सांसद मीसा भारती, पंडारा पार्क स्थित उनके आवास पर ही, जहाँ पर लालू यादव रहते हैं, राबड़ी देवी यहीं पर रह रही हैं, तो यहीं पर तमाम जो भाई बहन यहाँ पर जुटे हुए थे। और तेज प्रताप यादव जो कि लालू यादव के बड़े बेटे हैं, वो भी कल पहुँचे हुए थे देर रात यहाँ तक। करीब 3.5 साल बाद लालू एंड फैमिली में विवाह की मंगल बेला लौटी है। इससे पहले 2018 में लालू प्रसाद के घर में शादी की रस्म अदायगी हुई थी, जब लालू के बड़े बेटे की शादी चंद्रिका राय की बेटी से हुई थी, जिसके बाद तेजस्वी यादव की शहनाई की खबर की प्रतीक्षा पल पल होती रही। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि एक साथ तेजस्वी यादव को 44,000 लड़कियों ने शादी के लिए प्रपोज किया था। कई लड़कियों ने तो अपनी फोटो और बायोडेटा तक भेज दी थी। ये क्रेज है बिहार में तेजस्वी यादव को लेकर। अब तेजस्वी यादव अपनी संगिनी संग 7 फेरी लेने को तैयार हैं। लालू एंड फैमिली की दूसरे जनरेशन की ये आखिरी शादी है। लेकिन क्या आपको लालू यादव और राबड़ी देवी के विवाह के किस्से मालूम हैं? लालू यादव के घर में हुई अब तक 8 शादियों की ग्रैंड वेडिंग का किस्सा पता है, तो आज हम लालू यादव के घर की अब तक के सभी शुभ विवाह की कहानी आपको बताएंगे। अगले रिपोर्ट में देखिए लालू राबड़ी से लेकर तेजस्वी की वेडिंग स्टोरी। दिल्ली से संवाददाता अमितेश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लालू यादव और राबड़ी देवी के विवाह में कई विघ्न थे। राबड़ी देवी संपन्न परिवार से थीं, जबकि लालू यादव की उस दौर में बेहद ही लचर स्थिति थी। एक समय तो ऐसा भी आया कि राबड़ी देवी के चाचा शादी के खिलाफ चले गए, लेकिन लालू यादव के पिता और राबड़ी देवी के घर वालों ने मिलकर यह शुभ विवाह संपन्न कराया।
शादी के बाद राबड़ी देवी को चपरासी क्वार्टर में भी रहना पड़ा, तो बिहार की बागडोर संभालने का भी मौका मिला। देखिए लालू परिवार की 10 शादियां। लालू एंड फैमिली के शुभ विवाह में स्वागत है। आइए मेरे साथ चलिए सबसे पहले लालू यादव के शुभ विवाह के उस साल में जब हमसफर बनी थी राबड़ी देवी। एक जून 1973 यही वो तारीख है जब लालू यादव और राबड़ी देवी विवाह के बंधन में बंधे थे। तब लालू यादव की उम्र 25 साल थी और राबड़ी देवी महज 14 साल की थी। दोनों की शादी अरेंज मैरिज थी। जब लालू यादव की शादी हुई थी उस दौर में एक एक पैसे की तंगी थी। घर झोपड़ी का था। शादी से पहले लालू और राबड़ी ने एक दूसरे को देखा तक नहीं था। लालू यादव की माली हालत देखकर राबड़ी देवी के चाचा शादी के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि लालू यादव के मुकाबले राबड़ी देवी संपन्न परिवार से थी। हालांकि मान मनोबल के बाद विवाह संपन्न हुआ। लालू यादव राबड़ी देवी के साथ बंधन में बंधे और आज तक हम जोली बने हुए हैं। जब लालू ने बनाया था राबड़ी को देखने का प्लान, लालू यादव के पिता ने राबड़ी देवी से लालू की शादी तय कर दी थी। शादी तय हो गई थी, लेकिन लालू यादव ने राबड़ी देवी को देखा नहीं था। लालू यादव अपनी दुल्हनिया को देखने के लिए काफी उत्सुक थे कि होने वाली पत्नी कैसी है, लेकिन वो दौर दूसरा था। लालू यादव के लिए राबड़ी देवी को देखना मुमकिन नहीं था। लालू यादव खुद तो राबड़ी को देख नहीं सकते थे, लिहाजा उन्होंने प्लान बनाया। इस काम के लिए अपने एक दोस्त को भेजा। लालू के दोस्त ने राबड़ी देवी को देखा और आकर लालू यादव को बताया कि लड़की बहुत सुंदर है। लालू यादव को दहेज में क्या क्या मिला था। राबड़ी देवी के परिवार के लोग संपन्न थे। लालू को राबड़ी के पिता ने शादी के समय दहेज में सोना, चंद हजार रुपए नकद, 5 बीघा जमीन और 2 गाय दी थी। राबड़ी के गौने पर लालू की गिरफ्तारी। सभी विघ्न बाधा दूर कर लालू यादव और राबड़ी देवी का विवाह संपन्न हो गया, लेकिन दुल्हनिया 3 सालों तक अपने ससुराल नहीं आई, क्योंकि 3 सालों तक राबड़ी देवी का गौना नहीं हुआ। 1976 में जब राबड़ी का गौना हुआ और वह ससुराल पहुंची तो उनके ससुराल के बाहर पुलिस भी थी। ये पुलिस लालू की गिरफ्तारी के लिए थी। दरअसल लालू यादव जेपी आंदोलन से जुड़े थे और एक आंदोलन में उनके नाम की गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था। लालू यादव छुप छुपाकर अपने घर पहुंचे और राबड़ी की एक झलक देखने के बाद उनको बताया कि वह जेल जा रहे हैं। इसके बाद लालू ने अपनी गिरफ्तारी दे दी थी। जेल से लौटे तो लालू यादव का सियासी कद बढ़ा। सबसे पहले लालू यादव ने जीप खरीदी। ये वही जीप है जिसे लालू यादव ने सालों बाद चलाया था। उन्नीस 1990 में जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने, सीएम बनने के बाद भी लालू यादव कुछ महीनों के लिए चपरासी क्वार्टर में रहे थे। जब राबड़ी देवी को सौंप दी सत्ता। ये तस्वीरें लालू यादव और राबड़ी देवी की मोहब्बत की निशानी है। लालू यादव अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1997 में लालू यादव को चारा घोटाला केस में जेल जाना था, तो उन्होंने बिहार की सत्ता की बागडोर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दिया, जबकि पार्टी में एक से बढ़कर एक कद्दावर नेता मौजूद थे। ये है लालू यादव और राबड़ी देवी की विवाह की पूरी कहानी। आगे देखिए मीसा भारती से लेकर तेजस्वी तक की वेडिंग स्टोरी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लालू यादव और राबड़ी देवी ने अपनी 7 बेटियों और बड़े बेटे की शादी शाही अंदाज में की। बड़ी बेटी मीसा भारती की शादी में पैसे पानी की तरह बहाए गए, जिसे देखकर आयकर विभाग ने नोटिस तक थमा दिया था।
आरोप है कि रोहिणी यादव की शादी में 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बाकी बेटियों की भी शादी ग्रैंड वेडिंग के तौर पर हुई। लालू परिवार की शादियों में बिहार और देश के दिग्गज राजनेताओं को न्योता दिया जाता था। भव्य शादी समारोह का आयोजन होता रहा। देखिए लालू परिवार में हुई अब तक की 8 शादी और तेजस्वी यादव की शादी की तैयारी। अभी आप लालू परिवार की 10 शादियों की वेडिंग स्टोरी देख रहे हैं। अभी तक आपने लालू यादव और राबड़ी देवी की शादी की पूरी स्टोरी देखी। अब लालू परिवार की वो 9 स्टोरी देखिए जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। दरअसल लालू यादव की 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। तेजस्वी यादव परिवार में सबसे छोटे हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटियों की चर्चा कम ही होती है, लेकिन लालू यादव की बेटियों की शादियां बड़े ही धूमधाम से हुई थी। लालू यादव की बेटियों की ग्रैंड वेडिंग में देश के दिग्गज हस्ती शिरकत करते रहे हैं। ये पहली बार है जब लालू यादव के परिवार में शादी है और लोगों को भनक तक नहीं लगी। खैर, लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी है मीसा भारती। 1999 में लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती की शादी हुई। मीसा भारती की शादी सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैलेश कुमार से हुई, जो खुद की कंपनी चलाते हैं। इनकी 2 बेटियां दुर्गा और गौरी और एक बेटा है। मीसा की शादी लालू यादव ने अपने सरकारी आवास एक अण्णा मार्ग पटना से की थी। मीसा भारती की शादी में भी बड़े बड़े नेताओं से लेकर फिल्मी हस्तियों तक का जमघट लगा था। सजावट के लिए फूल वगैरह कोलकाता से आए थे। कुल 10,000 अतिथि शादी समारोह में शामिल हुए। इस आलीशान शादी को देखते हुए आयकर विभाग ने नोटिस थमा दिया था। अब तक जो लालू प्रसाद यादव के घर में वैवाहिक जो समारोह रहा है, उसमें सबसे पहला समारोह जो था वो मीसा भारती का था। मीसा भारती जो हैं, उनकी शादी जब राबड़ी देवी जो हैं वो मुख्यमंत्री थी उस दौरान हुआ था और बड़े ही राज घराने तरीके से हर्षोल्लास के साथ धूमधाम और रौनक थी इस शादी में। मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग जो है वहीं पे जो है वो शादी समारोह का आयोजन किया गया था और बड़े ही कह सकते हैं कि गवई अंदाज में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने अपने दामाद को परोसा था। और कहते हैं कि उस शादी में पटना के जितने भी बड़े लोग थे, राज परिवार से जुड़े हुए लोग थे, वो सभी जो हैं राजनीतिक गलियार से आने वाले बड़े हस्ती जो थे वो उस शादी में शरीक हुए थे। लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी देवी है। इनकी शादी 2002 में बिहार के औरंगाबाद के दाऊद नगर में राव समरेश सिंह से हुई, जो कि कंप्यूटर इंजीनियर है। पति और 3 बच्चों के साथ रोहिणी देवी सिंगापुर में रहती है। रोहिणी की ग्रैंड वेडिंग को लेकर आरोप लगा था कि शादी के लिए जो मंच तैयार किया गया उस पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इतना ही नहीं, अतिथियों के लिए खाने पीने के मेन्यू में 150 आइटम्स थे जिनमें से वो चुन सकते थे। बिहार का शायद ही कोई बड़ा नेता रहा होगा जिसे इस शादी में ना बुलाया गया हो। आरोप है कि इस शादी में 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। दूसरी जो शादी हुई थी वो लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री हुए तो उस दौरान जो है वो दिल्ली में रहते हुई। दूसरी जो बेटी है रोहिणी, उनकी शादी जो है वर्ष 2002 में बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले जो हैं कंप्यूटर इंजीनियर जो हैं उनसे हुई। लालू की तीसरी पुत्री चंदा यादव है। चंदा यादव की शादी साल 2006 में विक्रम सिंह से हुई, जो इंडियन एयरलाइंस में पायलट हैं। ये शादी भी पूरी तरीके से शाही अंदाज में की गई थी। तीसरी बेटी की शादी जो है वो भी दिल्ली में हुई। दिल्ली में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री के तौर पे थे, प्रस्तावित थे, तो वहीं पे तीसरी बेटी की भी शादी हुई। और उनकी शादी जो है उसके बारे में भी हम बताते हैं कि तीसरी बेटी की शादी जो है वो चंदा यादव की वो 2006 में विक्रम सिंह से हुई। लालू प्रसाद यादव की चौथी बेटी रागिनी यादव है। रागिनी यादव की शादी साल 2012 में राहुल यादव से हुई, जो सपा नेता जितेंद्र यादव के बेटे हैं। चौथी बेटी की शादी जो है रागिनी यादव, उनकी शादी 2012 में राहुल यादव से हुई, जो सपा के नेता हैं। कुछ दिनों के लिए वो कह सकते हैं कि वो कांग्रेस में गए थे, लेकिन
इनकी भी शादी जो है बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ हुई थी, जिसमें देश के जो है प्रधानमंत्री से लेकर के कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो पहुंची थी। लालू यादव की 5वीं बेटी का नाम हेमा यादव है, जिनकी शादी दिल्ली के एक राजनीतिक परिवार में विनीत यादव से की गई। विनीत यादव सक्रिय राजनीति में शामिल हैं। तो लालू प्रसाद यादव की जो 5वीं बेटी है हेमा यादव, इनकी शादी भी दिल्ली में एक राजनीतिक परिवार में हुआ और कहते हैं कि इनकी शादी में भी काफी हर्षोल्लास और जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिला था। लालू यादव की छठी बेटी का नाम धनु उर्फ अनुष्का राव है, जिनकी शादी हरियाणा सरकार में मंत्री रहे अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीवी राव के साथ हुई। इनका परिवार हरियाणा की राजनीति में सक्रिय है। बेटी की शादी जो है अनुष्का राव, इनकी शादी जो है हरियाणा सरकार में मंत्री रहे अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीवी राव के साथ हुई और वो भी जो है राजनीतिक गलियारे में ऊंचे रसूख रखते हैं। लालू यादव की सबसे छोटी बेटी है राजलक्ष्मी यादव। इनकी शादी मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव से की गई, जो फिलहाल लोकसभा सांसद हैं। इनका परिवार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है। राजलक्ष्मी की शादी में लालू प्रसाद की ओर से बिहार के 1001 VIP गेस्ट को शादी का कार्ड दिया गया था। सबसे छोटी बेटी उनकी अगर हम बात करें राजलक्ष्मी यादव, तो इनकी शादी सपा के जो सुप्रीमो हैं मुलायम सिंह यादव, इनके पोते तेज प्रताप यादव से हुई, जो फिलहाल लोकसभा में जो है वो सांसद हैं। और कहते हैं कि इन तमाम लोगों की शादी जो है बड़े ही धूमधाम और राजनीतिक जो घराने हैं उसी अंदाज में हुए। 12 मई 2018 को लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की भी शादी शाही अंदाज में हुई। लालू एंड फैमिली की सभी शादियां सुर्खियां बटोरती रही है। तेजस्वी यादव का सरप्राइज लगन सुर्खियों में है। पटना से संवाददाता अमित कुमार का रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेजस्वी यादव की शादी बिहार की जनता के लिए किसी सरप्राइज वेडिंग से कम नहीं है, क्योंकि जिस गुपचुप तरीके से विवाह की रस्में शुरू हुई हैं वो लालू परिवार में कभी नहीं हुआ। हमने पटना के नवयुवकों से जानने की कोशिश की कि आप भी अपनी शादी को लेकर सरप्राइज प्लान करते हैं। आप जब शादी करेंगे तो क्या होगी प्राथमिकता? सुनिए पटना के नवयुवकों के दिल की बात। खत्म होना है और दहेज प्रथा भी एकदम खत्म। मैंने बिल्कुल मैंने फ्री में शादी करना है। जो लड़की मैंने बात की मतलब इच्छा अनुसार, गार्जियन के अनुसार या मेरे अनुसार पसंद हो जाए, बस उसी शादी हो जाए, यही मेरे लिए अच्छा है। शादी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे बहुत कम लोग आएँ। हम चाहते हैं अपने फैमिली के वाइज करें और गांव वाली एरिया या फिर कहीं भी ऐसे एरिया में जहाँ करें जहाँ पे बहुत कम लोग आते हो, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आजकल के ज़माने में बहुत भीड़ भाड़ लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जितने भी क्लोज हैं, सर्कल है, फ्रेंड्स है, बस उतने में ही। अभी के टाइम पे सब लोग डेस्टिनेशन वेडिंग और ऐसे ग्रैंड और अपने होम टाउन को छोड़ के बाहर जाके करने का सोचता है, बट मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि अब वापस से ना अपने रिचुअल्स को याद करना चाहिए। और मेरा ये थॉट है कि मैं अपनी शादी अपने गाँव जाकर अपने प्रॉपर गाँव के घर से करूँ। वहाँ पे भी तो ग्रैंड तरीके से किया जा सकता है एज पर द थीम दैट यू वांट। तो दैट इज़ माई से ऑन दिस। चाहूँगी कि मैं इंटरस्टेट करूँ, सो यही है। इंटरस्टेट विवाह करना। हाँ हाँ हाँ। कहाँ के लड़के से शादी करना पसंद करोगे? पंजाबी एंड आसामीज, क्योंकि वो हम लोग की तरह दिखते हैं थोड़े थोड़े, तो बस। और इस वक्त बड़ी जानकारी